ही न जाने क्या क्या याद आने लगता है। अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लगता है तो ये कहानी यकीनन बहुत काम आ सकती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और आरव के साथ साथ उसके मन को काबू करने के सफर को देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव के पिता की एक बहुत ही गहरी सलाह से। वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारा मन एक बिना लगाम का ऊंट है। अगर इसे संभाला नहीं तो ये तुम्हें रेगिस्तान में भटका देगा। सच में ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। तो मिलते हैं आरव से। सिद्धपुर गांव का एक लड़का, काफी होशियार, काफी समझदार, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, मन का भटकाव। मतलब किताब खोलते ही मन में क्रिकेट का मैदान दिखने लगता और मोबाइल की बस एक छोटी सी नोटिफिकेशन, बस हो गया काम, सारा ध्यान उसी तरफ। अब ये एक ऐसी समस्या है जिससे आज हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जूझते ही हैं। तो जब आरव अपनी इस आदत से आखिरकार परेशान हो गया, तब उसके पिता उसे गांव के एक बहुत ही मशहूर शिक्षक पंडित आनंद जी के पास ले गए। और बस यहीं से आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, एक परीक्षा के जरिए। पंडित जी ने उसे देखने में तो बहुत ही सरल सा काम दिया। उन्होंने आरव को एक जलता हुआ दीपक थमाया और कहा, इसे लेकर आंगन के 4 चक्कर लगाओ। बस शर्त इतनी सी है कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। आरव ने सोचा, अरे ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। लेकिन जैसे ही वो चला ना, उसका सामना हुआ असली चुनौतियों से। कभी तेज हवा का झोंका आ जाता तो कभी कुत्ते भौंकने लगते उसका ध्यान खींचने के लिए। पास में जो बच्चे खेल रहे थे उनका शोर भी उसे परेशान कर रहा था। और बस हर बार उसका ध्यान भटकता और दीपक की लौ कांपने लगती। जब आरव हांफता हुआ, थका हारा लौटा, तो पंडित जी ने मुस्कुराकर उस परीक्षा का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, ये जो दीपक है ना, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा गोल, और इसकी ये लौ, ये है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने आरव की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, अगर लौ को सुरक्षित नहीं रखोगे तो अंधेरा छा जाएगा। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। मतलब कितनी गहरी बात है। इसका साफ मतलब ये है कि अगर हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं रहेगा तो असफलता का अंधेरा आना तो तय है। उस दिन आरव को अपने पिता की वो ऊंट वाली बात ठीक से समझ आ गई। उसने पक्का ठान लिया कि अब तो वो अपने मन के इस ऊंट को लगाम लगा कर ही रहेगा। लेकिन ठीक है, ठान तो लिया, पर सवाल ये था कि आखिर ये होगा कैसे? तो आरव ने अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव किए। सबसे पहले वो रोज समय पर उठने लगा, फिर काम करते समय मोबाइल को अपने से दूर रखने की आदत डाली, और सबसे जरूरी, हर सुबह बस 5 मिनट गहरी सांसें लेते हुए ध्यान लगाना शुरू किया। और इन छोटे छोटे कदमों का नतीजा, अरे शानदार था। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, शांत होने लगा, पढ़ाई में उसकी एकाग्रता बढ़ी और इसका असर सीधा उसके ग्रेड्स पर दिखने लगा। ये इस बात का बिल्कुल साफ सबूत है कि लगातार अभ्यास से, कंसिस्टेंसी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुछ समय बाद आरव के इस नए फोकस की, कह सकते हैं कि असली परीक्षा हुई। एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। प्रतियोगिता में जहां एक तरफ बाकी सारे छात्र मुश्किल सवालों और दबाव में घबरा रहे थे, बिल्कुल पैनिक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरव एकदम शांत और धैर्यवान था। उसने पंडित जी की सीख को याद रखा, एक समय में एक काम, पूरी एकाग्रता के साथ, और बस उसने एक एक करके हर सवाल को हल करना शुरू कर दिया। और जब परिणाम घोषित हुए तो जीता कौन? विजेता था आरव। उसने पहला स्थान हासिल किया, फर्स्ट प्लेस। पूरे गांव में, सोच लीजिए, जश्न का माहौल था। लोगों ने उसे एक नया नाम ही दे दिया, वो लड़का जिसने अपने मन को जीत लिया। सच पूछिए तो ये सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, ये तो अपने मन पर काबू पाने की जीत थी। तो आरव के इस पूरे सफर से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि मन की ये जीत ही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक पंक्ति में छिपा है। सफलता का दरवाजा उसी दिन खुलता है जब अपने मन को काबू में करना शुरू किया जाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मन को साधना ही सफलता की तरफ
पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।